नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह होगी कि हम तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकजा करें और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों को मुसावियाना तरक्की की राह पर गामजन करें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इसमें कोई शक नहीं है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम सरकार बनाने का है और सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और इसलिए हम सब इकट्ठे जुटना है, अपने इख्तलाफात भूल जाने हैं और हमारे साथियों को कामयाब करके हुकूमत में लाना है। हमने बहुत से अहम काम करने हैं। पहला काम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे करना है। ये जो आजकल एक चीज बन गई है कि धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमने ये धर्मों की लड़ाई बंद करनी है। हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, कोई फर्क नहीं, और हम समझते हैं वही हमारे वतन को भी बचाएगा, वही हमारे सारे हिंदुस्तान को बचाएगा। हमने तीनों खित्तों को, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, अपनी खुद मुख्तारी देनी है। कोई ये महसूस न करे, रीजनल टर्म, कि कोई ये महसूस न करे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कश्मीर खा गया, जम्मू खा गया, लद्दाख खा गया, हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू वालों को अपना हक मिले, हर एक हिस्से को हक मिले, जम्मू में, लद्दाख में हर एक हिस्से को हक मिले, कश्मीर में हर एक हिस्से को हक मिले। कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं मिला। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, हमने वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ जाना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A, उसकी हिफाजत करनी है। और वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम वतन के सिपाही हैं, वतन के दुश्मन नहीं हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ये तो आतंकवादी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं हम उनसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं जो यहां रहकर हिंदुस्तान करते हैं। जबकि रोज वर्कर्स पे हमला होता, मगर तब भी हम अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। हमारा रास्ता वतन के साथ है, वतन को हमारे साथ इंसाफ करना है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को जहां मुबारक करता हूं, वहां प्रधानमंत्री से यह भी कहता हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इंसाफ दीजिए, यहाँ के लोगों पे इंसाफ दीजिए। यहाँ गरीबी है, बदहाली है, बीमारी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत देखिए क्या है। उनके लिए हमें भारी मदद चाहिए आपसे। हमारी एक ही सड़क है, उसका हाल देखिए, कितने दिनों यहाँ पे गाड़ियां बंद हो जाती हैं, वहां बंद हो जाती हैं, कितना नुकसान होता है। मैं कह नहीं सकता आपसे, तरसते रहते हैं हम कि हमारे पास सब्जी पहुंचे, गोश्त पहुंचे, ये हालत है। इससे इनसे गुजारिश करूंगा कि इस सड़क को मेहरबानी करके जल्दी करें और उसके साथ साथ रेल फौरन कश्मीर पहुंचाएं। उससे एक तो इल्हाक मजबूत होगा, इत्तेफाक मजबूत होगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी आगे।